Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear all, here we are back again with our mathematics of class 5 chapter number 4 fractions. Yesterday we have completed exercise 4a question 1 to 8. Also we have studied checking for equivalence fraction topic. Today we are going to start a new topic, comparing of fraction. If you remember, आपने कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स पढ़ा हुआ है जिसमें कि आपको दो नंबर्स दिए जाते थे और आपको ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का साइन लगाना होता था। ऐसे ही आपको फ्रैक्शंस में भी कंपेयर करने हैं कि दोनों फ्रैक्शंस आपको दिए जाएंगे कि कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर है एंड कौन सी फ्रैक्शन स्मॉलर। ठीक है, जो ग्रेटर फ्रैक्शन है उसके आगे ग्रेटर देन का साइन, जो स्मॉलर फ्रैक्शन है उसके आगे लेस देन का साइन। ठीक है, तो आपको कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शन करने के लिए एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। नाउ लेट अस अज्यूम दैट दिस इज़ द पिज़्ज़ा, दीज बोथ आर द पिज़्ज़ास एंड आपको एक एग्जांपल दिया गया है कि दिया एक बच्ची है जिसने 2/6 ऑफ पिज़्ज़ा खा लिया है एंड सोनिया ने 3/8 ऑफ पिज़्ज़ा खा लिया है। तो जितना जितना पिज़्ज़ा जिसने खाया उसको हम शेड कर लेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 पिज़्ज़े का साइज़ सेम है बट उसके पार्ट्स अलग अलग हमने कर दिए हैं। ये पिज़्ज़ा है, इसके हमने 6 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया है और बोला गया है कि 2/6 ऑफ पिज़्ज़ा खा लिया। तो यानी कि 2 हम जो पार्ट्स हैं उसको शेड कर देंगे। दैट मीन्स इतना पिज़्ज़ा जो है वो दिया ने खा लिया है। नेक्स्ट बोल रहे हैं सोनिया ने कितना पिज़्ज़ा खाया है, 3/8। तो यानी कि इस पिज़्ज़ा को हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके हम 3 पार्ट्स को कर देंगे शेड, 1 2 एंड 3। अब देखिए किसने कितना पिज़्ज़ा खाया है आपको पता चल रहा है। शेडेड जो हमने पोर्शन किए हैं दैट इज़ लुकिंग ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि किसने ज़्यादा पिज़्ज़ा खाया है, किसने कम पिज़्ज़ा खाया है। अब जब ये कन्फ्यूजन वाली बात आ जाती है कि हमें पता ही नहीं कि किसने कितना पिज़्ज़ा खाया है, तब हमें क्या करना होता है, कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन है, 2/6 फ्रैक्शन है, 3/8 भी फ्रैक्शन है। अब हमें पता ही नहीं है कि किसने कितना ज़्यादा खाया है, कितना कम खाया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेथड्स लगाएंगे कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शन के। कैसे करते हैं कंपेयरिंग? वाइल कंपेयरिंग फ्रैक्शन वी कम अक्रॉस 2 केसेस। 2 केसेस हमारे सामने आते हैं जब भी हम कोई भी 2 फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं। फर्स्ट केस आता है जब भी हम किसी भी 2 लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करने। लाइक फ्रैक्शंस कौन सी होती है, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है। और दूसरा केस क्या आता है, जब हम कोई भी 2 अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो वी कम अक्रॉस 2 केसेस। फर्स्ट केस क्या हो जाएगा हमारा, लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, और सेकेंड केस क्या हो जाएगा हमारा, अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस का केस तो आपने 4th क्लास में भी स्टडी किया हुआ है। देखिए जैसे कोई भी लाइक फ्रैक्शन ले लीजिए, दो कोई भी फ्रैक्शन बोलिए जिसका जो लाइक फ्रैक्शन हो। मान लीजिए लाइक फ्रैक्शन कौन सी, जिसका डिनोमिनेटर सेम है, तो 5/7 एंड 2/7। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों में से ग्रेटर कौन सी है और स्मॉलर कौन सी है। अब देखिए डिनोमिनेटर इज सेम। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम न्यूमरेटर चेक करते हैं। जिसका न्यूमरेटर छोटा वो छोटा फ्रैक्शन, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा फ्रैक्शन। तो अब देखिए डिनोमिनेटर इज सेम, तो बड़ा न्यूमरेटर किसका बड़ा है, 5/7 का न्यूमरेटर इज ग्रेटर। तो ग्रेटर कौन सी हुई फ्रैक्शन, 5/7 इज ग्रेटर देन 2/7। ठीक है, तो ये तो हो गई लाइक फ्रैक्शन, ये आपने 4th में भी पढ़ा हुआ है। अब हम बात करेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस की। अब अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर किया जाए वो आपको बहुत ही ध्यान से सुनने वाली बात है, तो ज़रा ध्यान से आपको ये वीडियो वॉच करनी है। अनलाइक फ्रैक्शंस कैसी होती हैं, जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट। कोई भी 2 फ्रैक्शन ले लीजिए जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। मान लीजिए आप कोई भी फ्रैक्शन ले लीजिए, यूनिट फ्रैक्शंस ले लीजिए, 1/3 एंड 1/4। ठीक है, अब ये देखिए इसका डिनोमिनेटर 3 है एंड इसका डिनोमिनेटर 4 है। अब आपको जब भी न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो,
अनलाइक के केस में, और आपको तब कंपेयर करना हो तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन क्या होगी, ग्रेटर होगी। इन केस अगर आपका इफ़ न्यूमरेटर इज सेम, अनलाइक के केस में अगर न्यूमरेटर जो होगा वो सेम होगा तो आपको डिनोमिनेटर चेक करने हैं, चेक डिनोमिनेटर कि किसका डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन क्या होगी, ग्रेटर। अब देखिए 1/3 और 1/4 के केस में किसका डिनोमिनेटर छोटा है, 3 का, तो 1/3 क्या होगी, 1/4 से ग्रेटर। कैसे, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक बॉक्स ले लेते हैं, ये सेम बॉक्स है, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1, 2 एंड 3, और सेम बॉक्स को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब मान देखिए हमने इस 3 पार्ट वाले को शेड कर दिया, ठीक है, एंड अब हमने इसको 4 पार्ट वाले के एक पार्ट को शेड कर दिया। ठीक है, न्यूमरेटर क्या है, 1 1, दोनों का न्यूमरेटर 1 1 है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। डिनोमिनेटर क्या होता है, टोटल जितने हमने बॉक्सेस को डिवाइड किया है, और न्यूमरेटर क्या होता है, जितने भी हमने शेडेड पोर्शन का हमने जो फ्रैक्शन निकालनी है वो। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, अब देखिए 1/3 वाले में कितना पोर्शन शेडेड है आपको दिख रहा है साफ, और 1/4 में कितना पोर्शन शेडेड है आपको दिख रहा है साफ। तो किसका पोर्शन ज़्यादा शेडेड है, 1/3 वाले का। तो सेम आपको लग रहा है जब न्यूमरेटर जो होगा वो सेम होगा तो आपको डिनोमिनेटर चेक करने हैं, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन क्या होगी, ग्रेटर। 1/3 और 1/4 में डिनोमिनेटर किसका छोटा है, 3, 1/3 वाली फ्रैक्शन का, तो यानी कि 1/3 वाली जो है वो फ्रैक्शन ग्रेटर है 1/4 से। ये केस हो गया आपका जब न्यूमरेटर सेम होगा, तब आपको अनलाइक फ्रैक्शन में कैसे कंपेयर करना है। सेकंड केस हो जाएगा, ये फर्स्ट केस है, सेकंड केस हो जाएगा जब आपको कंपेयर करना है अनलाइक फ्रैक्शन को, जब आपको कोई भी 2 फ्रैक्शन दिए उनको आपको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मतलब कि उनके डिनोमिनेटर को सेम बनाना है विद द हेल्प ऑफ एल। सेकेंड केसेस आपको क्या करना है, कभी भी आपके पास न्यूमरेटर भी आप देखिए डिफरेंट है, डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है, ये दोनों क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। अनलाइक फ्रैक्शन में अगर आपके पास न्यूमरेटर भी डिफरेंट हो, डिनोमिनेटर भी डिफरेंट हो, तो आपको क्या करना है, आपको दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। जैसे कि आप लाइक फ्रैक्शंस में कंपेयर करते थे, सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर कर लेते थे अगर डिनोमिनेटर सेम होता था, तो ऐसे ही आपको इन केस में डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। फिर आपको देखना है जब भी डिनोमिनेटर जिनके जब सेम आ गए उनके ऊपर न्यूमरेटर की वैल्यू क्या दी हुई है, जो इसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन क्या होगी, ग्रेटर होगी। देखिए अब क्या करना है, जब भी आपको डिनोमिनेटर को सेम बनाना है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब फर्स्ट फ्रैक्शन का ये फर्स्ट फ्रैक्शन का 3/2 और सेकेंड फ्रैक्शन का है 1/5। अब 3/2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। 5 को हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब क्या है, 3/2 को हम क्या करेंगे, 5/5 से मल्टीप्लाई, तो 3 5 ज़ा 15 एंड 5 2 ज़ा 10। अब 1/5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इसका डिनोमिनेटर सेम आ जाए, 2 से। ठीक है, एक दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी तो दूसरे का जो वैल्यू आएगी वो डिनोमिनेटर सेम आएगा। 5 को 2 से करेंगे, 2 को 5 से करेंगे। ठीक है, क्योंकि 5 2 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, एक दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने 3/2 को तो कर लिया है, 5 से 1/5 को किससे करेंगे, 2 से, तो 1/5 मल्टीप्लाई बाई 2/2, तो 1 2 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर 10 सेम आ गया है ना। अब आपको क्या चेक करना है, न्यूमरेटर। अब जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा दैट मीन्स वो क्या है, वैल्यू वो फ्रैक्शन क्या है, ग्रेटर है। अब देखिए 15/10 एंड 2/10, 10 सेम डिनोमिनेटर, तो सिर्फ न्यूमरेटर चेक करिए किसका न्यूमरेटर ग्रेटर है, 15 इज़ ग्रेटर देन 2, तो 15 किसके आगे लिखा हुआ है, 3/2, दैट मीन्स 3/2 फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर देन 1/5। ठीक है, तो देखिए 3/2 इज़ ग्रेटर देन 1/5। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड केस। थर्ड केस है, आपके पास कोई भी 2 फ्रैक्शंस दे दी जाएंगी, तो आपको उनको किस मेथड से करना है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई, जो कि आपने एक्सरसाइज 4A में लास्ट में सीखा था चेकिंग फॉर इक्विवेलेंस फ्रैक्शन में। तो ऐसे ही आपको कंपेयर करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जिसका भी प्रोडक्ट ग्रेटर होगा वो साइड जो होगी, उस साइड वाली फ्रैक्शन जो होगी वो ग्रेटर होगी। कैसे, देखिए अब हमने कोई भी 2 फ्रैक्शन ले ली, 4/7 एंड 3/8। अब इनको हमने कंपेयर करना है, मान लेना है कि ये दोनों फ्रैक्शंस क्या है, इक्वल हैं।
ठीक है। 4/7 इज इक्वल टू 3/8, हमने बीच में साइन लगा दिया। अब हमने क्या करना है, इनको सेकंड वाले के डिनोमिनेटर को फर्स्ट वाले के न्यूमरेटर से एरो लगाना है पहले, और फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर को सेकंड वाले के न्यूमरेटर के पास एरो लगाना है। जो जिसका एरो जहाँ जा रहा है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये क्रॉस बन गया है, तो क्या करेंगे हम, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई लिखना भी है, आपको बहुत ज़रूरी है ये लिखना। तो 4 के पास कौन सा एरो जा रहा है, 8 का, तो 4 × 8 एंड ये किसका एरो है यहाँ पर, 7 × 3। ठीक है। अब देखिए कौन सा ग्रेटर है, 4 8 ज़ा 32 एंड 7 3 ज़ा 21। तो 4 वाली जो साइड वाला है दैट इज़ ग्रेटर देन 32 इज़ ग्रेटर देन 21, दैट मीन्स 4/7 जो होगी इज़ ग्रेटर देन 3/8। ठीक है। जिस साइड भी ग्रेटर प्रोडक्ट आएगा, वैल्यू ज़्यादा आएगी, वो वाली साइड वाली फ्रैक्शन जो होगी वो ग्रेटर होगी। तो 4/7 इज़ ग्रेटर देन 3/8। तो ये 3 केस हैं अनलाइक फ्रैक्शन के। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से आप बता सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं विच फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर। और क्या कर सकते हैं आप, कोई भी 2 फ्रैक्शन दी जाएगी, उनके डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे। ठीक है। और क्या करेंगे आप, अनलाइक फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर सेम होगा तो आपको डिनोमिनेटर चेक करना है, कौन सा डिनोमिनेटर छोटा है, कौन सा डिनोमिनेटर बड़ा है। जिसका डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होगी वो फ्रैक्शन क्या होगी, ग्रेटर। तो ये 3 मेथड हैं आपको। इन 3 मेथड से आपको एक्सरसाइज 4B कंप्लीट करनी है। 4B के आपको 1-2 क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ। जैसे कि देखिए, दिस इज़ योर एक्सरसाइज 4B। आपको क्या करना है, कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस यूजिंग द ग्रेटर देन साइन, लेस देन साइन इन द बॉक्सेस। अब 3/7 को 1/7 से कंपेयर करना है। देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो क्या चेक करेंगे, न्यूमरेटर। तो 3 बड़ा है या 1, 3 इज़ ग्रेटर, तो 3/7 जो होगी वो ग्रेटर होगा 1/7 से, तो ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी आपको पता है, ये आपको आ जाएगा करना। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा तब आपको क्या करना है, अनलाइक फ्रैक्शन है तब भी आपको न्यूमरेटर चेक करना है। न्यूमरेटर अगर सेम है तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा है वो है ग्रेटर है। देखिए 1/5 और 1/3 में डिनोमिनेटर किसका छोटा है, 3 में, क्योंकि न्यूमरेटर तो सेम है, तो यानी कि 1/3 जो होगी वो ग्रेटर होगी। ठीक है। ऐसे ही आपको कंपेयर करना है। रफ पे आप करके देख लीजिएगा, अगर जो भी थोड़ा टिपिकल हो उसकी वैल्यू आप निकाल लीजिएगा विद द हेल्प ऑफ 3 अनलाइक जो हमने केसेस पढ़े थे उसके। फिर उसके बाद क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स। ये एक बार ट्राई करिए, अगर आपसे सॉल्व होती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रही तो आप मुझे बताइए, मैं आपको फिर वीडियो सेंड करती हूँ। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।